सो हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विद मैथ्स में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो में तकरीबन हम लोग 20 से 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में जबकि 2024 में एग्जाम होगा उसमें आने का काफी ज्यादा चांसेस रहेगा। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो वो होता है आपका आभासी और सीधा। आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है आपका उत्तल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि गोली दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो देखिए आपका जो फोकसांतर है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकसांतर का डबल होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना है, तो आधा बोलेंगे हम लोग, आधा यानी 1/2। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, मतलब ऋणात्मक कि धनात्मक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ऋणात्मक होता है आपका फोकस दूरी किसका, अवतल दर्पण का। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हजामती दर्पण जो हम लोग सेविंग मिरर होता है वो है ना, के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा आप लोग कि इसमें हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग को छोटा छोटा जो बाल है हमारा वो अच्छे से दिख पाए। तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अवतल दर्पण। 5वां है हमारे पास कि गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। तो 2 प्रकार के। 6वां क्वेश्चन आपके पास है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है, देखिएगा जब किरण हवा से कांच में जाएगी ना, तो किरण आपका विचलित किस ओर मुड़ेगी, वो अभिलंब की ओर मुड़ती है। अभिलंब की ओर। अगर इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ देता कि अगर वो कांच निकल के हवा में जा रही है तो क्या लिखते हैं, अभिलंब से दूर वो मुड़ेगी। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है 7 नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डायोप्टर। तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे नेत्र में कैसा लेंस होता है, आपको बताना किस प्रकार लेंस हमारे आंख में पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस। 9वां क्वेश्चन है कि आंख में लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करती है। तो हमारा जो पक्षमाभी मांसपेशियां हैं वो नियंत्रित करती हैं। पक्षमाभी मांसपेशियां, पक्षमाभी मांसपेशियां। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके पास है कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है। अधिकतम दूरी का मान, मानक मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका अनंत। लेकिन अगर पूछ देता ना कि न्यूनतम दूरी कितना है, तो क्या लिखते हैं हम लोग, 25 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो अवतल लेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए, है ना। तो जिसको निकट दृष्टि दोष है उसके चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष। देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है ना आपकी उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, इससे उष्मा निकलता है इस प्रक्रिया में, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो तारे का टिमटिमाना जो है ये आपके प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाता है। देखिए, जो भाग लेने वाला पदार्थ है ना उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं, और जो हम लोग को प्रोडक्ट में मिलता है मतलब तीर के उस साइड, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे CaCO3 जब ये टूट रहा है तो CaO प्लस CO2 में टूट रहा है, तो इधर साइड वाले को हम लोग बोलते हैं अभिकारक, ठीक है, और इस साइड वाले को क्या बोलेंगे? उत्पाद। तो जो भाग लेता है ना उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि समीकरण CaCO3 है ना, जब इसमें ऊष्मा प्रदान करते हैं तो ये टूटता है CaO और CO2 में, तो किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इसको हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। मतलब इसमें टूट रहा है, एक अभिकारक जो है दो उत्पाद में टूट रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रिया ZnO प्लस C है ना, ये क्या दे रहा है? Zn प्लस CO में किसका उपचयन होता है? तो उपचयन का मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे कि ये जो ऑक्सीजन है ना यहाँ से हट के किसमें जुट गया है? कार्बन में, मतलब कार्बन का उपचयन हो रहा है। किसका उपचयन? कार्बन का। तो कार्बन का उपचयन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो जाहिर सी बात है क्षार। अम्ल जो है वो नीला लिटमस पेपर को लाल में बदल देगा, और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला में बदलता है, तो क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है? तो H+ उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षार के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है, तो OH- आयन है ना, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? जल के अम्ल के जलीय विलयन में, तो क्या बोलेंगे? H+ आयन। H+ आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक और देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहता है कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेव में पाया जाता है मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल। ये सारा का सारा क्वेश्चन को आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसको बारीकी से रिवाइज कर लीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो आ सकता है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।